आप सभी जिज्ञासुओं के साधुवाद के साथ प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज की प्रस्तुति में विशेष आपके साथ साझा करते हैं प्राणायाम द्वारा प्राण की यात्रा, अर्थात आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं द डायमेंशनल जर्नी ऑफ प्राणा बाई प्राणायाम। तो प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए आज हम योग और प्राणायाम के उसी कूट विज्ञान को आपके साथ साझा करते हैं जिसका अभ्यास तो आप निरंतर करते हैं, किंतु नोटिस शायद ही आप में से कोई यदा कदा ही कभी कभार करता हो। तो चलिए आज उसी विज्ञान को आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। जो आप प्राणायाम करते हैं, बस उसी प्राणायाम के अभ्यास में जो कुछ भी आपके क्रिया एक्शन आदि हो रहे हैं आपके द्वारा, बस उसे ही आप नोटिस करिएगा, ऑब्जर्व करिएगा। अपने आप को एक ऑब्जर्वर के रूप में सारी गुत्थी आपकी सुलझ जाएगी। तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए अब उस डायमेंशनल जर्नी को समझने का प्रयास करते हैं जो कि आपका प्राण आपके प्राणायाम द्वारा करता है। जैसा कि आप अनुभव कर ही रहे होंगे कि इस संसार में इस शरीर के माध्यम से हम आप एक यात्रा ही कर रहे हैं। सो यह यात्रा जो हम आप इस संसार में इस शरीर के माध्यम से करते हैं, वह शरीर जिस बल से यात्रा करता है वह बल किसी और का न होकर प्राण का बल है। प्राण के बल से ही इस संसार में शरीर समचा यात्रा करता जाता है। सो प्राणायाम में आप यही थोड़ा सा नोटिस करिएगा, ऑब्जर्वर के रूप में अपने आप को यही स्थित करिएगा। जैसा कि आप अभी तक इस संसार में इस शरीर द्वारा प्राण के बल से यात्रा करते चल रहे हैं, बस इसे ही उल्टा कर दीजिए। आशय यह कि इस संसार में इस शरीर द्वारा प्राण की यात्रा करिए और कराइए। प्राण की यही यात्रा करने कराने की जो विधा है वही आप योग प्राणायाम का गूढ़ और कूट विज्ञान समझिए। जैसा कि योग प्राणायाम आदि का अभ्यास हम लोग एक लंबे समय से किए चले जा रहे हैं, किंतु उसका अर्थ और उपयोगिता जाने बगैर हम आप कुछ अनुभव नहीं कर पाते। सो आज उसी कूट विज्ञान गूढ़ रहस्य आदि को हम आपके साथ निरूपित करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए प्राणायाम के उसी कूट और गूढ़ विज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। किंतु प्राणायाम के उस कूट और गूढ़ विज्ञान को समझने से पहले हमें प्राणायाम के अर्थ और उसकी उपयोगिता को जान लेना परम आवश्यक है, तभी वह बात समझ में आएगी, वह कूट विज्ञान। अन्यथा की स्थिति में तो आप वर्षों से प्राणायाम आदि का अभ्यास तो कर ही रहे हैं, अनुभव आपको अब तक हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो थोड़ा देर रुक के आप हमारी बात को सुन समझ लीजिए, देखिए और अनुभव करिए। आप अपने एक प्राणायाम जो आप कर रहे हैं उस पर एक ऑब्जर्वर की तरह जो ही आप ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे, सारी बात सुस्पष्ट हो जाएगी। तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले प्राणायाम के अर्थ को जानते हैं। प्राणायाम के अर्थ को जाने बगैर न तो हम प्राण को जान समझ पाएंगे, न तो प्राण की इस यात्रा को करा पाएंगे, ना ही यह संभव है। तो प्राणायाम के अर्थ को जानने के लिए हमें दो शब्दों के अर्थों को जानना होगा। वो दो शब्द कौन से हैं? प्राण और आयाम। तो प्राण को हम एक किनारे रखते हैं, इसे बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम आयाम को लेते हैं। आयाम को जानने मात्र से ही प्राणायाम का जो कूट विज्ञान है अथवा आपका जो प्राण का जर्नी होना है आपके प्राणायाम के द्वारा, यह सारा रहस्य सुस्पष्ट हो जाएगा। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो जानते भी होंगे कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किया जाने वाला जो यात्रा है यही आयाम कहलाता है। सो यह जो एक यात्रा रूप आयाम है वही आपका प्राण करता है। सो इस कारण से उसे प्राणायाम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ यात्रा प्राण का हो रहा है। किंतु यह यात्रा हो कैसे रहा है? जैसे आप संसार में शरीर द्वारा प्राण के बल से यात्रा कर रहे हैं, बस उसी तरीके को आप उल्टा कर दीजिए। क्या उल्टा करना है? यहाँ आप अपने शरीर के बल से आप अपने प्राण का यात्रा कराइए। जब आप प्राणायाम करते हैं तो क्या करते हैं? किसी एक स्थिर चित्त आसन में बिना हिले डुले शरीर को स्थिर किए बैठ जाते हैं। तो आप बिल्कुल वैसे ही शरीर का प्रयोग ऐसे ही होना है। चूंकि आप इस शरीर को माध्यम बना लिए, तो किसी विशेष आसन आदि में स्थित हो जाने के पश्चात जैसे आप प्राणायाम आदि का अभ्यास करते हैं, तो प्राणायाम आदि का अभ्यास तो आप स्थिर रहकर ही करते हैं। तो जो आप यह अभ्यास करते हैं यही प्राणायाम का अभ्यास आपके प्राण की यात्रा होती है। किंतु आप ही में से बहुत सारे लोग ऐसा भी कहेंगे कि एक लंबे अवधि से कई वर्षों से तो इसी प्रकार किसी विशेष आसन में स्थित हो जाने के पश्चात प्राणायाम आदि का अभ्यास तो हम भी करते हैं, किंतु हमारे प्राण की जो यात्रा इस प्राणायाम के द्वारा होनी चाहिए या
आप बता रहे हैं ऐसा तो कुछ हमें अनुभव नहीं होता। तो उसके पीछे का एक मूल कारण है, उसके पीछे का मूल कारण यह है कि आप प्राण को सिद्ध करते ही नहीं, क्योंकि यात्रा तो प्राण को ही करना है, प्राण ही सिद्ध नहीं है और आप हठ पूर्वक ये किन प्रकार सब कुछ किए जा रहे हैं। सो सबसे पहले आप प्राण को सिद्ध करिए। यदि प्राण को सिद्ध करना आप जान गए तो आप सब कुछ सिद्ध कर लेंगे। तो आप कहिएगा तो हम किसी विशेष प्रस्तुति में सविस्तार प्राण को सिद्ध कैसे किया जाए उस पर प्रकाश डाल देंगे। आज संक्षेप में चलिए थोड़ा बहुत हम आपके साथ शेयर ही किए दे रहे हैं। जैसा कि आप प्राणायाम तो करते ही हैं, तो प्राणायाम में क्या करते हैं तो यही आप ध्यान दीजिएगा कि शरीर को तो हम स्थिर चित्त कर दिए, बिना हिले डुले किसी एक आसन में स्थापित कर दिए, स्तंभित कर दिए, किंतु शरीर के स्तंभित हो जाने के बावजूद भी इसमें कोई एक्शन हो रहा है, किसी चीज पर आप कार्य कर रहे हैं। आप किस चीज पर कार्य कर रहे हैं? आप अपने प्राण वायु पे कार्य कर रहे हैं, अर्थात कि अपनी सांसों का विरोध और निरोध कर रहे हैं। बस इसी सांस के विरोध निरोध को समझिएगा। तो यही आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम अपने सांस का विरोध और निरोध कर रहे होते हैं तो यह कुछ और न हो के हमारे प्राण वायु का विरोध और निरोध हो रहा होता है। प्राण वायु का विरोध और निरोध ही सांस का विरोध अथवा निरोध है, अथवा कि प्राणायाम है। सो जो आप विशेष आसन में स्थित होकर बिना हिले डुले जो कार्य किए जा रहे हैं वह इसी प्राण वायु का निरोध और विरोध हो रहा है। तो यही आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे प्राण वायु का विरोध और निरोध हमारे प्राणायाम आदि के माध्यम से हम आप करते कराते हैं, यह प्राण वायु हमारे शरीर में 10 प्रकार से विभाजित होकर कार्य करती हैं। इनके गुण नेचर आदि 10 प्रकार के हो जाते हैं और यह 10 प्रकार के प्राणवायु निरंतर आपके शरीर में प्रवाह करते हुए आपके शरीर और प्राण की रक्षा ही करते हैं। इसीलिए इसे प्राणवायु कहा जाता है, इस प्राण की रक्षा करने हेतु से। और इसी प्राणवायु के ज्ञान और बोध से प्राण को सिद्ध किया जाता है। जब हम आप प्राणवायु को ही नहीं जानेंगे समझेंगे तो प्राण को कैसे सिद्ध करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप हमारी बात को समझ पाए होंगे और इसी प्राणवायु के माध्यम से हम आप ग्रंथि आदि का भेदन भी करते हैं, जो प्राणायाम सिद्धि आदि के लिए परम आवश्यक है। तो आपको बताते चलें कि हमारे शरीर में प्रवाह करने वाले 10 प्रकार के प्राणवायु में से जो प्रमुख प्राणवायु हैं, जो कि संख्या में 5 हैं, उनका ज्ञान तो कम से कम होना चाहिए। उप प्रमुख का ज्ञान, सहयोगी प्राणवायु का ज्ञान न हो तो ना सही, लेकिन जो प्रमुख प्राणवायु हैं उनका ज्ञान हो। और यह 5 है और इन 5 प्रकार के प्राणवायु में से कम जो 3 प्रकार के प्राणवायु को जानता समझता है और उनकी उपयोगिता को सिद्ध कर पाता है, वही प्राण को सिद्ध कर पाता है। दूसरा और कोई सिद्ध भी नहीं कर पाता। और जो प्राण को सिद्ध कर पाता है वही प्राणायाम आदि को सहजता से सिद्ध भी कर पाता है। तो आशा करते हैं कि आज की यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए